भारत देश के करोड़ों लोगों में, उस जनता में उस आजादी का विस्फोट हुआ, उस आजादी की भावना जगी, वह दिन 9 अगस्त का दिन था। बेशक 15 अगस्त को हमें लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा हस्तांतरित एक क्षतिग्रस्त आजादी मिली हमारे प्रधानमंत्री को 1947 में, लेकिन 9 अगस्त वो दिन है जिस दिन करोड़ों नागरिकों, जो आम जनता थी, उसके मन में यह हुआ कि हमारा देश आजाद होना चाहिए, हम इस देश की आजादी को अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। वह दिन 9 अगस्त है। बहुत सारी भूमिकाएं भी। 7 अगस्त को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान बॉम्बे में है, उसमें सभा हुई, सबके भाषण हुए और अरुणाचल बड़ी जी ने उसमें झंडा फहराया। ये बातें बहुत, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन में 25वीं वर्षगांठ पर समाजवादी चिंतक, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये कहा कि बेशक हमें आजादी मिल गई, लेकिन यह आजादी वह आजादी नहीं जिसका सपना हमारे वीर सपूतों ने देखा था। हजारों लाखों हमारे वीर सपूतों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन वह भारत हम नहीं बना पाए, वह आजादी हमें नहीं मिल पाई। जो अंग्रेज जिस शासन से राज करते थे, मैं समाजवादियों की भूमिका इसलिए बताना चाहता हूं कि जेपी ने उस आंदोलन में, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी युवा शक्ति थी, उसके आंदोलन को दिशा देने का उन्होंने काम किया। बेशक वो भूमिगत रहे, लेकिन यहाँ पर जितने भी आप बैनर में आप देख लीजिए, आचार्य नरेंद्र, लोक प्रकाश, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युतन पटवर्धन, अरुणाचल उषा मेहता, सब मेयर अली, ये सभी समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के लोग, जिन्होंने इस क्रांति में अपना योगदान दिया। जेपी ने उन नौजवानों को प्रेरित किया, उनके लिए लंबे पत्र लिखे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस क्रांति में कैसे भाग लिया जाए। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि रूस की क्रांति में सिर्फ 1% लोगों ने भाग लिया था, और भारत की क्रांति में, इस अगस्त क्रांति में, जहां से एक नई ज्वाला प्रस्फुटित हुई, एक नई चिंगारी जगी, उसमें भारत की 20% लोगों ने भाग लिया। और आप आकलन लगा दीजिए कि आज देश की जनसंख्या क्या है और उस समय देश की जनसंख्या क्या है, कि हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी, हर वकील, हर कोई उस आंदोलन में था, बिना डरे अंग्रेजों की गोलियों से, उनके अत्याचार से। उसके मन में यही आशा जगी कि हमारा देश आजाद होगा, हमें देश की आजादी चाहिए। 60,000 लोग जेलों में रहे, तभी यह देश आजाद हुआ। असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया, तभी यह देश आजाद हुआ। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम, आज भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका यह विषय है, और बहुत से विचारकों ने और विद्वानों ने आपके बीच में पूरी बात रख दी है। मैं आप लोगों के बीच में उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज डरा हुआ था जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन और करो मरो का नारा दिया। वह सोचता था कि यदि हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल देंगे तो यह आंदोलन असफल हो जाएगा, और उन्होंने ऐसा किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद को जेल में डाल दिया।
और महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को डाल दिया। लेकिन इस आंदोलन को समाजवादियों ने अपने हाथ में ले लिया, और समाजवादियों ने ही नहीं, इस आंदोलन के अंदर संपूर्ण देश की जनता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर सड़क पर आ गई और आंदोलन को धार दिया। आज जिन लोगों के चित्र आप देख रहे हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आंदोलन। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली और यूसुफ मेहर अली जी। ये क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था, जिसे गांधी जी ने सबके सामने रखा। और जब यह आंदोलन चल रहा था तो ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराना था मौलाना अबुल कलाम आजाद को। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो गए और अरुणा आसफ अली को ये बात पता लगी, तो उन्होंने क्यों ट्रेन पकड़ा मुंबई में और ग्वालियर टैंक मैदान पहुंच गए। वहां 10,000 लोग थे और ब्रिटिश हुकूमत की पूरी फोर्स लगी हुई थी। इस बहादुर महिला ने सारी फोर्स को चीरते हुए ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहरा दिया और वहां से भूमिगत हो गई और 3 साल तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। अगर वो हाथ आ जाती तो हम आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या होता, लेकिन वो हाथ नहीं है। उषा मेहता जी ने कांग्रेस रेडियो बॉम्बे में चलाया और 3 महीने तक पूरे देश में क्रांतिकारियों और समाजवादियों को, जो लोग इन आंदोलन में लगे थे, उन्हें सारी खबर देते रहे। लेकिन हमारे देश के अंदर पहले से ही अंग्रेजों के मुखबिर थे और आज भी वो मुखबिर हैं। उन्होंने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया और जितने लोग हैं ये सब लग गए। लेकिन इन्हें जेल में चले जाने के बाद भी यह आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के अंदर 60,000 से ज्यादा लोग जेल गए, 18,000 लोगों पर DIR लगा और हजारों लोग घायल हुए और 1,000 से कुछ ही कम शहीद हो गए। आज इस अवसर पर हम उन वीर बलिदानियों को नमन करने आए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि आपने इतनी कुर्बानी करके इस देश के स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर यह आंदोलन पूरे सड़क पर इतना जोर पकड़ा कि कई स्टेटों में आजाद हो गए लोग। चित्तू पांडे बलिया के अंदर, सतारा में कई लोगों ने आजादी, मिदनापुर आजाद हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने फिर इसे कुचलने का काम किया। लेकिन आज जो लोग तिरंगा फहराते नहीं, देखना नहीं चाहते थे, सैकड़ों 52 साल वो लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, नकली का तिरंगा यात्रा। चंद्रशेखर जी को मुखबरी कर दी, शहीद हो गए चंद्रशेखर जी अल्फ्रेड पार्क में। हाँ, वो हमें बात बताते हैं स्वतंत्रता। आज स्थिति क्या है इस देश के अंदर? किसी से छिपी हुई है। जिन वीर बांकुरों ने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान किया इस देश को आजाद कराने में, उनके अंदर जज्बा था, जोश था। और इस देश की जनता जो भूख, पीड़ा, दर्द, बेबसी, लाचारी, बीमारी, अन्याय, शोषण का शिकार थी, प्रताड़ित थी, उनके लिए उनके मन में दर्द था। और आज
घोर पूंजीवादी व्यवस्था। हम दो, हमारे दो के लिए काम। किसी से छिपा है क्या? चाइना 1954 में आजाद हुआ और हम 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए। चाइना की जीडीपी हमारे से 4.5 गुना ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय चाइना की 4.5 गुना ज्यादा है। जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से 11.5 गुना ज्यादा है। हम कहाँ खड़े हैं? हम कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ तो है लेकिन विकास अपने आदमियों का है, दो चार। इसलिए इसे बदलना होगा। हम आप अपनी ताकत को कम न समझें। संकल्प लें कि कौन हमें आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कमजोर कर रहा है। और सबसे बड़ा कारण भारत में गरीबी का धार्मिक पाखंड है। चाइना के अंदर धार्मिक पाखंड नहीं है और आबादी आपकी इतनी होते हुए भी सारा माल आपके यहाँ उसका आता है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा बाजार है वो, सब जगह उसका माल पटा पड़ा है। और गांधी जी ने सपना देखा था, हमारे यहाँ पॉलिटिकल थिंकर जो थे उन्होंने सपना देखा था कि हमारे यहाँ हाथ ज्यादा है, यहाँ कुटीर उद्योग होना चाहिए, छोटे उद्योगों में काम होना चाहिए। हर हाथ को काम मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, हम मार्केट में सफल हो जाएंगे। बांग्लादेश हमें चुनौती देता है और हम तो विडंबना यह है कि हमारे देश के लोग पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहते हैं, पाकिस्तान से सबसे नीचे से मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है 2026 सूचांक 147 देश में पाकिस्तान 104 नंबर पर है और भारत 116 नंबर पर है। हमें शर्म आनी चाहिए, हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। नेपाल हमसे आगे है 94 नंबर। प्रसन्नता रिपोर्ट शिक्षा, चिकित्सा, प्रत्येक व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उस पर बनती है। इन वीर बांकुरों ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी। कहा है भाई ने कि जब भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था तो उन्होंने ही कहा था कि मैं उस संविधान की रचना करना चाह रहा हूँ जिसमें प्रत्येक भारतवासी यह समझे कि मेरी बात का भी कुछ महत्व है। आज उल्टा हो रहा है। संविधान और लोकतंत्र पर स्वतंत्रता के 79 बाद ही खतरा पैदा हो गया। अभी तो 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और देश के अंदर ये बहस चल गई कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और संवैधानिक संस्थाएं सारी खतरे में हैं। और हम नंगा नाच देख रहे हैं चुनाव आयोग से लेकर और सारे जगहों पर क्या स्थिति गुजर रही है। जरा सा बात में जो बच्चे आए हैं तो डर गए। ये भी समझ रहे थे कि ये आंदोलन नहीं कर पाएंगे, जैसे अंग्रेज समझा था कि आम जनता नहीं आएगी। तो शांतिपूर्ण आंदोलन की जरूरत है, शांतिपूर्ण लोगों को अपनी बात बताने की जरूरत है कि हम आज 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 70 करोड़ लोग 3% जीडीपी पर गुजारा कर रहे हैं और 40% से ज्यादा रुपया 1% लोगों के पास पहुंच गया है। यह क्या गैर बराबरी, कितनी गैर बराबरी है, विषमता है। विषमता की खाई गहरी होती चली जा रही है। तो इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। और लोकतंत्र में केवल एक ताकत आपको मिली है, मत देने की। उसका सही अगर इस्तेमाल और मजबूती के साथ बिना डरे निर्भीकता पूर्वक, जैसे ज्ञानपीठ केंद्र पर निर्भीकता पूर्वक आप बोलते हैं,
वैसे ही लोगों को तैयार करिए कि निर्भीकता पूर्वक अपने मत का प्रयोग करें और बिल्कुल न डरें, तभी लोकतंत्र बचेगा। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उन समाजवादी शहीदों से, उन स्वतंत्रता सेनानियों से। 1 लाख से ज़्यादा लोग हर धर्म के शहीद हुए हैं और लाखों लोग अज्ञात शहीद हुए हैं। 1 लाख के करीब तो लाल किले इंडिया गेट पर अंकित है और लाखों लोग अज्ञात में शहीद हो गए हैं और करोड़ों लोगों ने यातनाएं झेली हैं। तब ये आज़ादी मिली है। इतनी आसानी से उन फांसीवादी ताकतों को, अधिनायकवादी ताकतों के, अंग्रेजों के बगुल बच्चों को, हिटलर और मुसोलिनी के औलादों को न दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।